क्या आपने कभी सोचा है कि हम बचपन में इतने एनर्जेटिक हुआ करते थे, एकदम ही जोशीले। फिर टीनेज गुजरते तक ऐसा क्या हो जाता है कि हम में से ही ज़्यादातर लोग कुछ ज़्यादा ही लो फील करने लगते हैं। अक्सर लोगों को इसका रीज़न उनकी प्रॉब्लम्स लगने लगती है और उनको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैंडल ना कर पाने के कारण वो अनहैप्पी रहने लगे। पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर ही है। बाहरी चीज़ों से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। 13 से 25 वो एज है जहाँ लोग अपना परसेप्शन या कहा जाए तो अपनी धारणा और अपनी हैबिट्स ऐसी बना लेते हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती है और तो और वो इन्हें हैंडल भी नहीं कर पाते। अगर आप पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो तो आपका शरीर और दिमाग भी पीसफुल हो, ये बहुत ज़रूरी है। गेट इन द हैबिट। 13 से 25 ये फेज लाइफ का एक बहुत पेचीदा और प्रॉब्लम्स वाला समय होता है। इस एज में अक्सर स्पेशली बच्चे समझ ही नहीं पाते कि गलत क्या है और सही क्या है। इस दौर में कई बार हमें इमोशनल उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। कई सारी दिक्कतें आती है, जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस की प्रॉब्लम्स, हार्ट ब्रेक, फ्रेंडशिप में कुछ इश्यूज आ जाते हैं और लोग हमें समझते ही नहीं। ये सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती है। ये और इनके जैसी बहुत सी चीज़ें। आप अपनी लाइफ को एकदम बदल तो नहीं सकते, पर हाँ, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे शानदार चेंजेस ज़रूर ला सकते हैं अपनी हैबिट्स बदल कर। और ऐसी आदतें जिनको हर सक्सेसफुल और हैप्पी इंसान फॉलो करता हो। हैबिट्स का इम्पोर्टेंस पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम जिम या घर में ही वर्कआउट करना या योगा करना स्टार्ट करते हैं तो पहले 2-4 दिन तो कुछ होता ही नहीं अपनी बॉडी से। मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ तो स्टार्टिंग के 3 दिन तो मुझसे 6 से 7 पुशअप्स भी नहीं होते थे सही से, पर उसी मंथ के एंड होते तक 20 पुशअप्स तक मैं ईजिली मारने लगा। और वैसे भी कहा जाता है कि 21 दिन लगते किसी भी हैबिट को अपनाने के लिए या किसी हैबिट को छोड़ने के लिए, पर आप अपना टारगेट 30 डेज़ का रख सकते हैं और बुरी आदतें छोड़ते चले जाओ। देखना 30 दिन बाद अब बहुत पॉजिटिव जोन, एक अलग ही ऑरा और सही डायरेक्शन में हो गए। तो वो फर्स्ट हैबिट जो आपकी लाइफ को वर्स्ट बना रही है वो है बीइंग रिएक्टिव, नॉट प्रोएक्टिव। दो टाइप के लोग होते हैं, पहले जो रिएक्टिव होते हैं और दूसरे प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग अपनी हर प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं और कुछ भी बिना सोचे समझे उटपटांग के डिसीजंस ले लेते हैं। और दूसरे प्रोएक्टिव लोग जो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और ये लोग सोच समझ कर सही फैसले लेते हैं। इन टाइप के लोगों को उनका गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं चला रहा होता, बल्कि ये लोग खुद अपने लाइफ के ड्राइवर होते हैं। शॉन कवी जो अमेरिकन ऑथर है, उनका मानना है कि हमें विनर बनना है तो हमें प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोगों में अच्छे से फ़र्क समझ आ जाएगा। मान लो आपका एक क्लोज फ्रेंड है जिसके साथ आप अपना बहुत समय बिताते हो और बहुत मज़े भी करते हो और अपनी बहुत सी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। पर फिर एक दिन आप उसी दोस्त को देखते हो कि वो आपकी बुराई कर रहा है किसी और के साथ, किसी दूसरे से आपके बारे में बुरा भला बोल रहा है। और इससे आपको कैसा फील होगा? हाँ, बेशक ही आपको बहुत हर्ट होगा, आपको एकदम से कुछ समझ ही नहीं आएगा और फिर बहुत गुस्सा आने लगेगी और सब धोखेबाज लगने लगेंगे, है ना? तो ऐसी कंडीशन में यदि आप रिएक्टिव बनते हो तो आप उस दोस्त से अपनी दोस्ती तोड़ दोगे या उससे लड़ने लगोगे, या हो सकता है आप ज़्यादा ही रिएक्टिव हो तो हाथ भी उठा दो, या फिर आप भी बदले की भावना से उसके बारे में लोगों को उल्टा सीधा बोलने लगोगे। पर क्या पता है, इस तरह का बिहेव करके आप अपने उस दोस्त को अपने इमोशंस का कंट्रोल दे रहे हो। ऐसे में वो रिमोट कंट्रोल की तरह जब चाहे आपका मूड की बैंड बजा सकता है। लेकिन वही कोई प्रोएक्टिव बंदा होगा तो वो उसे माफ़ कर देगा। अब आप मन में बोल रहे होंगे, कैसी बात कर रहा है भाई, ऐसे धोखेबाज, ऐसे घर के बेदी लंका ढाई जैसे इंसान को कोई कैसे माफ़ कर सकता है? मैं बताता हूँ क्यों। एक प्रोएक्टिव इंसान बहुत सोच समझ कर ये करेगा। वो सबसे पहले उसको जाकर बताएगा कि उसकी इस हरकत से उसे कितना हर्ट हुआ है और वो इसे दोबारा नहीं चाहता और उसे माफ़ कर देगा। और इससे होगा ये कि आपकी फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। और यदि अब दूसरे बार सेम ही कोई चीज़ करे वो बंदा, तो आपको धीरे धीरे, आई रिपीट, धीरे धीरे उससे दूरी बनानी है, बिना गुस्सा या नफरत दिखाए, एकदम प्यार से और शांति से। सेकेंड हैबिट, नॉट पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आजकल टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ना? इसके बारे में बातें भी बहुत हो रही है, पर टाइम मैनेजमेंट के लिए बस इतना ही करना है अपनी जनरेशन को कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन फालतू की चीज़ों को ना बोलना है। आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करना सीखना होगा। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है, आपके गोल्स और आपके सपने, वो आपके हैं, ना कि आपके दोस्त या रिलेटिव्स के। तो फिर क्यों वो लोग आपका टाइम मैनेज करते हैं? हमेशा ही ज़्यादा यस मैन, गुड गाय बनना, ये सब आपको ही दिक्कत देगा। आपका कुछ इंपॉर्टेंट टास्क होता है जो आपने सोच कर रखा है, पर कोई आ जाए, चल भाई पार्टी में चलते, तो आप उसको बुरा ना लगे, उसे बुरा फील ना हो, ये सोचकर आप भी निकल लेते हो उसके साथ। प्रायोरिटी मतलब सिर्फ समय की प्रायोरिटी ही नहीं होती,
इस एज में बहुत से लोग गलत संगत में चले जाते हैं। एक ऐसी संगत जिसमें आप जिसको अपना दोस्त समझते हो वही अपना जाने या अनजाने में ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होता है। एडिक्शन लगवाकर, कोई दारू, कोई सिगरेट की लत लगवाएगा तो कोई और बुरी चीज़ की। और इन सब चीज़ों में ज़्यादातर आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स ही होते हैं जो ऐसी आदत लगवाते हैं। तो आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, किसके साथ रहना है और किससे कोसों दूरी बनाए रखना है। शॉन कवी के साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही हुआ था। उनका एक दोस्त ड्रग एडिक्ट हो गया था और वो उन्हें भी ट्राई करने के लिए बार बार बोलता था। और वैसे भी ये सारी चीज़ बहुत कूल होती थी और उनके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे कि वो उस दोस्त को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगे। पर फिर भी उन्होंने वो संगति छोड़ दी और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उनका वो दोस्त जो ड्रग एडिक्ट था, ड्रग के नशे की हालत में स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया। उन्हें ये जानकर बहुत बुरा लगा, पर एक बार दिमाग में लगा भी कि सही समय पर उनने वो बुरी संगत छोड़ दी। थर्ड हैबिट, नॉट थिंकिंग विन विन। आजकल लोग बहुत ज़्यादा मतलबी होते जा रहे हैं। सबको बस खुद की पड़ी होती है। खुद का अच्छा सोचना अच्छी बात है, पर एटलीस्ट दूसरों का बुरा करके कभी नहीं। और ये थोड़ी कि सामने वाले का नुकसान हो तभी आपका फ़ायदा होगा, या आपका नुकसान हो तभी सामने वाले का फ़ायदा होगा। चीज़ें विन विन बहुत अच्छी वर्क करती है। इससे दोनों साइड का बेनिफिट होता है। इस चीज़ को समझदार बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आप बस खुद का सोचकर ज़्यादा आगे कभी नहीं जा पाओगे। एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। डॉन और पैम हाई स्कूल के फ्रेंड्स और क्लासमेट्स थे। दोनों गर्ल्स बास्केटबॉल टीम में अच्छे प्लेयर्स थे। डॉन बहुत अच्छा खेलने लगी थी। वो हर गेम में 4 से 5 अच्छे शॉट्स मार ही लेती थी, इसलिए एकदम से बड़ी पॉपुलर होने लगी। इससे पैम अपनी फ्रेंड से जलने लगी। तो पैम ने डिसाइड किया कि वो डॉन को बॉल पास ही नहीं करेगी, चाहे फिर डॉन बास्केट के कितने करीब ही क्यों ना हो। पैम डॉन तक बॉल पहुंचने ही नहीं देती थी, तो इससे डॉन को बड़ी चिढ़ होने लगी। ये बात डॉन ने अपने फादर से शेयर की। उसके फादर ने कहा कि जब भी बॉल तुम्हारे पास आए तो पैम को पास कर देना। पहले तो डॉन को अपने डैड की एडवाइस बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर उसने सोचा कि ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से यही चीज़ करने लगी। जैसी तैसी भी जब भी उसके पास बॉल आती तो वो सबसे पहले पैम को पास कर देती थी। इससे पैम को थोड़ी हैरानी हुई। कुछ दिनों बाद पैम भी अब डॉन को बॉल पास करने लगी। दोनों की फिर से फ्रेंडशिप हो गई। दोनों ने मिलकर कई सारे गेम्स भी जीते और उनके छोटे से टाउन में दोनों की जोड़ी फेमस हो गई। तो ये एक विन विन स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल था। विन विन रिलेशनशिप हमेशा काम करती है, और यदि पैम और डॉन ये रास्ता नहीं चुनती तो उनका रिश्ता नफरत में बदल जाता। और ये विन विन सिचुएशन हर छोटी और बड़ी चीज़ में बहुत मस्त काम करती है। अब फोर्थ हैबिट की बात करते हैं जो आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रही है, और वो है नॉट शार्पनिंग योर सॉ। हाईली इफेक्टिव और सक्सेसफुल लोगों में ये आदत होती है कि वो अपने सॉ को शार्प करने में ज़्यादा समय देते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा भी था, यदि मेरे पास 6 घंटे एक पेड़ को काटने के लिए तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी को शार्प करने में दूंगा। वैसे ही लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए खुद के माइंड और बॉडी को हमें समय देना चाहिए, जैसे मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज और पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये सब चीज़ें आपको शार्प यानी तेज़ बनाती है। ये सारी चीज़ें आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है और मेंटली डेवलप करती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे होते ताकि वो चीज़ सॉल्व हो जाए, पर हो नहीं पाती। पर फिर बाद में कभी अच्छे मूड में, कभी शांत दिमाग से आते हैं और फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो ईजिली और तुरंत सॉल्व हो जाती है। और फिर मन में आता भी है कि इतनी सारी चीज़ नहीं बन रही थी हमसे। तो उसी तरह कई लोग बहुत हार्ड वर्क करते रहते हैं, पर फिर भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते जो उन्हें करना होता है। और वहीं दूसरा इंसान बिना इतना हार्ड वर्क करे वो सारी चीज़ अचीव कर जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि आप हार्ड वर्क तो कर रहे होते हो, पर सही डायरेक्शन में नहीं। सक्सेस के लिए हार्ड वर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसे गलत डायरेक्शन में किया जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। इसलिए हार्ड वर्क करते चलो सही डायरेक्शन पर, ना कि गलत जगह पे। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले, क्योंकि उससे हमारी वीडियोस जैसे ही आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं अब किसी दूसरी वीडियो में।